नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं नैतिकता के परिणामों के बारे में कि जो नीति शास्त्र है, एथिक्स है। क्या? एथिक्स। उस एथिक्स को फॉलो करने से और वो एथिक्स होने से उसके परिणाम क्या होंगे, है ना, कि क्या उसके परिणाम निकलेंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो इसमें देखेंगे। तो व्यक्तिगत स्तर पर क्या इसके परिणाम होते हैं, संगठनात्मक स्तर पर क्या परिणाम होते हैं और सामाजिक स्तर पर क्या परिणाम होते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति को कैसे कैसे फायदा होगा, एक संगठन किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से फायदा होगा, और एक पूरे के पूरे समाज के स्तर पर हम देखें तो क्या क्या उससे फायदे हो सकते हैं। तीनों पर अलग अलग तरीके के फायदे होते हैं, अलग अलग तरीके के यहाँ पर फायदों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहले आ जाए हम कि व्यक्तिगत स्तर पर कौन से फायदे होने वाले हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर देखिए बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं। एक तो विश्वसनीयता और आत्मविश्वास इससे बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति नैतिक रूप से कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति अगर नैतिक रूप से कार्य करता है तो वो दूसरों के बीच में अपना विश्वास अर्जित कर लेता है, विश्वास पात्र बन जाता है ना। तभी तो हर किसी आदमी पर कोई विश्वास नहीं करता। विश्वास पात्र बनने के लिए ऐसा होता है कि भाई ये बढ़िया चरित्र का अच्छा आदमी है, बड़ा नैतिक आदमी है, इस पर विश्वास किया जा सकता है ना। जैसा कि कोई एक ईमानदार राजनेता है तो उसके ऊपर जनता का विश्वास हमेशा रहेगा, है ना। और नैतिक आचरण व्यक्ति की विश्वसनीयता को मजबूत कर देता है, जिससे नेतृत्व और प्रभाव भी उसका बढ़ता है। उसका प्रभाव भी बढ़ेगा भाई, जब उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा, तो फिर उसकी वजह से उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। फिर सामाजिक पूंजी के तौर पर भी काम करता है। कैसे? सामाजिक पूंजी का मतलब क्या हो गया? सामाजिक संबंध और सामाजिक नेटवर्क आपके कितने मजबूत है, ये आपकी सामाजिक पूंजी है। यानी आप जो है लोगों को कितना लोगों को आप जानते हैं, कितना लोगों से आपके अच्छे संबंध हैं, ये सब चीजें जो है होती है आपकी सामाजिक पूंजी। तो अगर कोई व्यक्ति नैतिक है और नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है तो फिर वो बहुत ज्यादा दिनों तक स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ते बना पाता है समाज में। ठीक है। हाँ जी। तो जो सामाजिक पूंजी का मतलब क्या हो गया? अगर कोई व्यक्ति नैतिक हुआ तो फिर वो बहुत ज्यादा उसके अच्छे सम्मानजनक रिश्ते होंगे लोगों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से अच्छे उसके नेटवर्क होंगे। और उससे एक, जैसे कि अगर हम देखें कोई एक कर्मचारी है, एक व्यापारी है, और वो अपने कर्मचारी जो उसके हैं उसके साथ अच्छा वो न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, तो फिर उससे वफादार और निपुण कर्मचारी मिलते रहेंगे। क्योंकि जब वो उनके साथ अच्छा न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है, अच्छे से व्यवहार कर रहा है, तो जो कर्मचारी है उनको भी लगेगा कि नहीं कि मालिक ठीक आदमी है ना। तो फिर उनको अच्छे वफादार और निपुण कर्मचारी मिलेंगे कि किसी भी परिस्थिति में वो उनके साथ में रहेंगे। ठीक है। सुख और संतुष्टि भी इससे मिलती है। अगर कोई आदमी नैतिक है तो फिर वो शांतिपूर्ण अपना जीवन जीता है, भले वो गरीब हो मगर वो शांतिपूर्ण अपना जीवन जी पाएगा। अगर कोई भी अनैतिक हम कार्य करते हैं तो कोई और देखें या ना देखें, हमारे अंतरात्मा को तो पता ही होता है ना। जैसे कोई भी, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा बचपन में, कोई छोटी मोटी आपने जो कुछ चीज चुराई हो ऐसा, तो हमारे दिमाग में, हमारे अंतरात्मा का ये जरूर आता है कि नहीं आप गलत कर रहे हो। जैसे बचपन में हम ऐसे बेर चुराने वगैरह घुस जाते थे, तो ये आता है बचपन में। आप सबके साथ ऐसा होता होगा, आप अपने अपने जीवन से कनेक्ट कीजिएगा। तो उसमें ऐसा होता है कि अंतरात्मा में हमें होता है यार कि दुख, यार नहीं हमसे गलत हुई है बात, ये गलत बात है। तो वो अपराध बोध और जो मानसिक तनाव है उससे आप दूर रहेंगे अगर आप नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं तो, है ना। फिर ये निर्णय निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर कोई आदमी व्यक्तिगत जो नैतिक कोई व्यक्ति है वो नैतिक नियमों का पालन करता है, नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है, तो फिर वो सही और गलत निर्णयों में अच्छे से निर्णय ले पाएगा कि कौन सा निर्णय गलत है और कौन सा निर्णय सही है ना। तो ऐसे मामलों में फिर वो सही और गलत का निर्णय लेने में भी नैतिकता जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। जैसे अगर कोई आदमी है तो वो ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति रिश्वत स्वीकार कर रहा है, उस वक्त जो है वो उस गलत काम की रिपोर्ट भी करना चुन सकता है, या तो फिर वो रिश्वत ले सकता है। तो अगर वो नैतिक सिद्धांतों का पालन करने वाला हुआ तो फिर वो क्या करेगा, उस रिश्वत की रिपोर्ट करेगा कि नहीं भाई साहब ऐसा यहाँ पर देखो रिश्वत वाला काम हो रहा है, बल्कि वो रिश्वत नहीं लेगा। तो उसके नैतिक निर्णयों में किस प्रकार वो निर्णय लेगा, इसमें भी नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब तो हो गया एक व्यक्तिगत स्तर पर कि एक व्यक्ति जो है उसके जीवन में कैसे कैसे हेल्प करती है नैतिकता, अगर उनके सिद्धांतों का पालन करता है तो। फिर है संगठनात्मक स्तर पर। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, अगर वो नैतिक नियमों का पालन करता है तो फिर उसको क्या लाभ होता है ना। तो नैतिक संगठनों की संस्कृति, नीतियां और सफलता को आकार देती है। जो नैतिकता है, नैतिकता क्या करती है, कोई भी संगठन है उसकी संस्कृति को, उसका वर्क कल्चर कैसा है, उसकी नीतियों को, क्या पॉलिसीज अपनाता है, और उसकी सफलता को ये आकार देती है। अगर कोई संगठन नैतिक नियमों का पालन करता है तो फिर वो सफल भी होगा, है ना। जैसे कि पहला इसका लाभ होगा ब्रांड गुणवत्ता।
अगर कोई संगठन है वो नैतिक नियमों का पालन कर रहा है तो फिर वो मजबूत ब्रांड बनेगा, एक अच्छा ब्रांड बनेगा। जैसे पेटागोनिया जो कंपनी है वो बढ़िया ही पर्यावरण स्थिरता और जो निष्पक्ष श्रम प्रथाएं हैं उनका ध्यान रखता है कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो, और श्रम प्रथाएं जो अपनाता है वो भी निष्पक्ष अपनाता है कि ज़्यादा जो भी श्रमिक हैं उनका शोषण वहां पर ना हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हाँ लगता है नहीं इस कंपनी का यार ये बढ़िया ब्रांड है, ऐसा लोगों के दिमाग में ब्रांड गुणवत्ता उसकी बन जाती है। फिर कर्मचारी नियोक्ता संबंध भी अच्छे होते हैं। कर्मचारी नियोक्ता मतलब जो कंपनी का मालिक है और उसके जो कर्मचारी हैं उनके बीच में भी संबंध यहाँ पर अच्छे बनते हैं। अगर नैतिक नियमों का पालन किया जाता है तो उनके बीच में सहयोग भी बढ़ता है ना। कोई भी अगर एक पारदर्शी कार्यस्थल है जहां कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है तो फिर कर्मचारी की वफादारी उस संगठन को मिलेगी, और संगठन को वफादारी मिलेगी तो उत्पादकता बढ़ेगी, है ना, क्योंकि संगठन जो कर्मचारी है वो संगठन को अपना मान के काम करेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी उसकी। तो इस प्रकार से कर्मचारी नियोक्ता संबंधों को अच्छा बनाने में भी ये नैतिक सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर देखिए हम हितधारक संबंध। हितधारक का मतलब हो गया स्टेक होल्डर। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो हितधारक का मतलब हो गया स्टेक होल्डर, है ना, जो जो उससे रिलेटेड उसके हितधारक हैं। जैसे एक कंपनी है तो कंपनी के हितधारक कौन हो गए, उसके कर्मचारी है, उसके मालिक है, उसके ग्राहक है, ये सब के सब उसके हितधारक हैं। एक पूरा का पूरा समाज है, सबके सब हितधारक है। अगर कंपनी नैतिक नियमों का पालन करती है तो हितधारकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए जा सकते हैं और अच्छे संबंध उनके साथ बने रहेंगे ना। तो जो कंपनियां निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से काम करती है वो निवेशकों का विश्वास अर्जित कर लेती है। यानी कोई कंपनी है उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीजें अपने हितधारकों के सामने रखती है, निवेशकों के सामने रखती है, ग्राहकों के साथ में रखती है, सरकार के सामने रखती है। तो फिर ऐसी कंपनी के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है कि नहीं भाई इस कंपनी में घपला नहीं होगा। जैसे अगर हम देखें टाटा, तो टाटा है इसके ऊपर अच्छा विश्वास है उन लोगों का क्योंकि ये सारे हितधारकों का ध्यान रखती है ना। फिर स्थिरता। अगर कोई कंपनी नैतिक तरीके से काम करती है तो फिर उसकी मार्केट में स्थिरता बनी रहती है। क्या बनी रहती है, मार्केट में स्थिरता बनी रहती है। मान लीजिए कोई कंपनी है वो घपले से करके आपको आपके शेयर वैल्यू बढ़ा दे और जबरदस्ती प्रॉफिट दिखा दे और अपना एक बार शेयर वैल्यू बढ़ा ले, तो एक वक्त के लिए हो सकता है कि वो मार्केट में बड़ी कंपनी बनकर उभर के सामने आ जाए, मगर वो बात तो उसकी हमेशा तो रहेगी नहीं, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तब जो है फिर वो कंपनी का ग्राफ नीचे जाएगा, कंपनी डूबेगी। तो अगर कोई कंपनी नैतिक नियमों का पालन कर रही है, पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रही है, पूर्ण तरीके से वो पारदर्शिता रख रही है उसमें अपनी कंपनी में, है ना, जो भी कागज सरकार को दिए जाने चाहिए वो सब वो अपने पास रख रही है, टैक्स जो है वो भी टाइम पे पे कर रही है, पूरे नैतिक नियमों का पालन कर रही है, तो फिर वो स्थिरता उसमें बनी रहेगी क्योंकि ग्राहक जो है वो भी उसके लॉयल रहेंगे, उसके कर्मचारी है वो भी वफादार रहेंगे, ठीक है, सरकार की तरफ से भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो फिर वो दीर्घ काल तक सफलता प्राप्त करती रहेगी और स्थिर बनी रहेगी, है ना। ये हो गया। फिर है प्रतिभा। प्रतिभा आकर्षित करना। तो जो कंपनी ऐसे नियमों का पालन करती है, जो कंपनी नैतिक नियमों का पालन करती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ठीक से पालन कर रही है, अपने कर्मचारियों के साथ ठीक से व्यवहार कर रही है, उनको अच्छा सा वर्क कल्चर प्रोवाइड कर रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, सरकार को टाइम पर टैक्स दे रही है, तो ऐसी कंपनी में जाना फिर लोग पसंद करेंगे। जो 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 प्रतिभा है, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, वो लोग ऐसी कंपनी में जाना पसंद करेंगे, उसको ज्वाइन करना पसंद करेंगे। जैसे अगर देखें इन्फोसिस है, टाटा है, ऐसे कंपनी में लोग जाना पसंद करते हैं कि नहीं हाँ ऐसी कंपनी में हम जाएंगे क्योंकि यार ये कंपनी बढ़िया है, ये वैल्यू देती है, ये अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी वैल्यू देती है और अच्छी खासी सैलरी वगैरह भी सब प्रोवाइड करती है ना। तो ये प्रतिभा आकर्षित उस तरफ होती है, ठीक है ना। फिर ये हो गया व्यक्तिगत संगठनात्मक स्तर पर। फिर देखते हैं सामाजिक स्तर पर कि सामाजिक स्तर पर क्या एक कंपनी अगर ये फॉलो करती है तो सामाजिक स्तर पर क्या उसके लाभ होते हैं, माफ कीजिएगा, कोई समाज जो है वो नैतिक नियमों का पालन करता है तो फिर उसके क्या क्या लाभ होते हैं ये हम देख लेते हैं, है ना। तो जो नैतिक समाज है वो नैतिकता क्या होती है, नैतिकता समाज के समग्र कल्याण और सामंजस्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर किसी समाज में नैतिक नियमों का पालन किया जा रहा है तो वहां पर एक अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, भाईचारा उस समाज में बना रहेगा और समाज का पूरा समग्र रूप से कल्याण भी उसका होगा ही होगा। कैसे होगा, तो लालच का अभाव होगा। जहां पर नैतिक नियमों का पालन हो रहा है वहां पर लालच, द्वेष, ऐसी भावनाएं नहीं होगी, और ऐसी भावनाएं अगर नहीं होगी तो फिर नैतिक जो संपत्ति और संसाधन है उनका वितरण जो है वो भी समान होगा और कुछ गरीब लोगों का फिर वहां पर शोषण नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ना कि अमीर अमीर आदमी जो है कुछ चंद लोगों के हाथों में ही पूरी संपत्ति हो, ऐसा वहां पर नहीं होगा,
है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें तो जो प्रगतिशील कराधान नीतियां हैं, यानी कि अमीर पर ज्यादा टैक्स और गरीब पर कम टैक्स, ये सारी नीतियां जो है ये नैतिकता का ही एक कहे कि परिणाम है। ठीक है साहब। फिर सहयोग और शांति, अगर किसी समाज में नैतिक आचरण किया जा रहा है तो समाज में जो है वो सहयोग और शांति हमेशा बनी रहेगी। जितने भी उसमें समाज के जितने भी वर्ग हैं वो एक साथ बैठ के अपना रहेंगे, उसमें एक साथ उस समाज में रहेंगे, धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव वहां पर नहीं होगा, है ना। जैसे नैतिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रों के बीच शांति बनाए रखने में जो है वो मदद करते हैं। ठीक है। फिर समानता और न्याय, अगर किसी समाज में नैतिक नियमों का पालन किया जा रहा है तो वहां पर समानता और न्याय भी हमेशा बनी रहेगी। नागरिक अधिकार जो है वो वहां पर सबको मिलते रहेंगे, है ना। तो जो नागरिक अधिकार आंदोलन है वो भी दिखाते हैं कि कैसे नैतिक सिद्धांत जो है समाज में समानता बनाए रखने के लिए जरूरी है। फिर है स्थिरता और प्रगति, ऐसा समाज में नैतिक नियमों का पालन कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, एक नागरिक है वो टैक्स दे रहा है, सरकार जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, लोगों के बीच में लालच नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा तो ऐसा समाज में स्थिरता बनी रहेगी, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा, और वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है। और नैतिक दुविधाओं का समाधान भी हो जाता है। अगर ऐसा समाज है जहां पर नैतिक नियमों का पालन किया जा रहा है तो वहां पर किसी भी प्रकार की नैतिक दुविधाएं नहीं रहेगी। और जो नैतिक दुविधाएं रहेगी, जैसे कि गर्भपात का अधिकार हो गया, इच्छा मृत्यु वाली बात हो गई, ऐसे अधिकारों का, ऐसे जो मुद्दे हैं, विवाद हैं, उनका समाधान भी जल्दी से जल्दी हो पाएगा। ठीक है। एक के साथ साथ कुछ अतिरिक्त परिणाम भी सामने आ सकते हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे अगर नैतिक नियमों का पालन वहां पर किया जाता है। जैसे विचार, दृष्टिकोण और निर्णयों में सुधार आएगा, है ना भाई। अगर एक व्यक्ति नैतिक है तो फिर उसके सोचने के तरीकों में भी अंतर आ जाएगा और उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। जैसे उदाहरण के लिए एक न्यायाधीश जो नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है वह निष्पक्ष निर्णय देगा, है ना, वो किसी के पक्ष में नहीं होगा, एक अच्छा निर्णय देगा। फिर क्रिया या अनुपस्थिति का निर्धारण यहां पर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, किसी उद्देश्य के किए गए कार्यों को रोकती है। बिना नैतिक सिद्धांतों के व्यक्ति तत्कालीन इच्छाओं और स्वार्थों के अनुसार कार्य कर सकता है, तो फिर वहां पर ऑब्जेक्टिविटी से कार्य करेगा पूरा, वो अपने स्वार्थों से काम नहीं करेगा, समाज के लिए काम करेगा अगर नैतिक नियमों का पालन होता है। शांति और संतुलन जो है उसको बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नैतिकता। फिर स्व प्राप्ति और स्व विकास, इसका मतलब ये हो गया कि आत्म साक्षात्कार अगर किसी व्यक्ति को करना है तो उसे नैतिक बनना ही पड़ेगा। जब वो नैतिक नियमों का पालन करेगा तो फिर वो आत्म साक्षात्कार कर पाएगा, अपने अंदर भीतर वो झांक पाएगा। जैसे कि एक आध्यात्मिक नेता जो नैतिक सिद्धांतों का पालन करके गहरे आत्मचिंतन से गुजरता है। तो इस प्रकार से ये सब परिणाम होते हैं नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से। बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।